वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुमैसमाश्रय श्रीरूपं सागरजातं सहगणरघुनाथं तं सजीवं सावधेतं साधुतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगलिता श्री विशाखा विस्तार ओम अज्ञानतिमिरस्य ज्ञानञ्जन शलाख्या चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः सपथ्य दीक्षा गुरुदेव जय नितला पुष्प अष्टोदश सिद्धवान गिर अभय शरण विश्व महाराज के चरण कमल में धन्यवाद प्रणाम करते हेतु की कृपा वांछा करता हूँ तथा शिक्षा गुरुदेव जय नितला पुष्प अष्टोत्तर श्री भक्ति वेदांत ऐसी भक्ति स्वामी महाराज के चरण सरोवर में दंडवत प्रणाम करते हेतु कृपा की वांछा करता हूँ रूप अनुगुरु और गुरु परंपरा की जय मेरे शिक्षक उदय संजय भांगा प्रभु की जय सही महाराज सन्यासीगण ब्रह्मचारीगण माता बहन वैष्णवी सभी चरणों यात्रा योग्य दंड प्रणाम करते हेतु कृपा की वांछा करता हूँ मेरे भौतिक नाम जयराज सैनी है और दीक्षित नाम श्री जय देवदास है और मैं गुरुदेव की चरणों में पुष्पांजलि अर्पित करता हूँ। मैं बचपन से ही भगवत गीता पढ़ता था और मेरे बहुत मन में उसको पढ़कर जो जिज्ञासा मन में होती थी तो कि सच्चिदानंद घन क्या होता है, ये सब चीज़ें क्या होती है, और तो मन में जिज्ञासा होती थी कि ये सब चीज़ क्या होती है, सच्चिदानंद घन क्या होता है। तो जैसे ही मैं इस थोड़े समय के बाद मुझे काफ़ी समय से जिज्ञासा मन में रही, कोई उत्तर नहीं मिला, लेकिन उसके बाद मैं थोड़े समय बाद श्री राम शरणम आया। श्री राम शरणम में भी मुझे इन बातों का कोई आंसर नहीं मिला। फिर थोड़े समय इस्कॉन में राम श्री राम शरणम में मैं सोचता भगवान का नाम होता है, रूप होता है, गुण होते हैं, ये सब चीज़, लेकिन मुझे वो सब चीज़ें नहीं मिल रही। वो मुझे क्या मिलेगी। तो उसके बाद मैं इस्कॉन मंदिर में आया। इस्कॉन मंदिर में आने के बाद प्रभुपाद जी की कृपा से मुझे वहाँ पर बहुत सी बातें सीखने को मिली। जीता मित्र प्रभु के अनुगत में हम भगवत गीता शाम को पढ़ते थे। पढ़ने के बाद फिर मन में बहुत सारी जो कथा सुनने में, भगवान की हरी कथा सुनने में और क्वेश्चन आंसर सुनने में आनंद तो आता था, लेकिन वो रस नहीं आता था। लेकिन फिर ठाकुर मन में ये प्रार्थना की कि अगर मैं संसार जीवन ऐसे ही बीता रहेगा तो फिर मैं वो भक्ति कैसे कर पाऊँगा। तो भक्ति करने के लिए मुझे कोई साधन तो चाहिए, एक तो गुरु तो चाहिए। तो थोड़े समय के पश्चात बलभद्र प्रभु की कृपा से मेरा हरि नाम हो गया 99 में। 98 में इस्कॉन में आया, 99 में मेरा हरि नाम हो गया। हरि नाम हो गया तो उसके बाद थोड़े कुछ समय बाद फिर मन में जो जस भक्ति में जो रस नहीं आ रहा था, इसलिए मन में ये जिज्ञासा हुई कि भक्ति में आनंद कैसे आए। तो कई बार यहाँ पर तो वो इस्कॉन में फिर तरह तरह की बातें होती है आपस में कि तुम दीक्षा लेके क्या करोगे और तुम्हें क्या अल्टर में सेवा करनी है। मैंने किसी से कुछ अच्छा बुरा कहने के बजाय ठाकुर जी के सामने खड़ा हो गया और उनसे प्रार्थना की, हे भगवान, मैं तो आपके बुलावे पर आया था, आप ही मेरी व्यवस्था करें। आपने व्यवस्था करी, ठाकुर जी ने मेरी व्यवस्था कर दी। क्या व्यवस्था की। एक हमारे विनोद सागर प्रभु जी हैं, उन मेरे हाथ पकड़ के गढ़ी में, जगी वाली गली में एक माता जी का मंदिर है, वहाँ पर हरी कथा होती है। मैं हरी कथा सुनने चला गया। वहाँ पर कथा करते थे शिक्षा गुरुदेव संजय बांगा प्रभु जी। उनकी जब कथा सुनी तो मन में कुछ बहुत सारी शांति, खुशी का एहसास हुआ कि ऐसे शिक्षा गुरुदेव मिले जो मेरे सच्चिदानंद घन का एक एक प्रश्न का आंसर मुझे धीरे धीरे करने मिलने लगा। तो मन में एक अजीब सा संतोष हुआ। लेकिन मैं भगवान से बार बार यही प्रार्थना करता कि भगवान, टीवी में बहुत सारे शिक्षा हो, बहुत सारे संत घूमते हैं, कभी कहीं कैसी कैसी बातें सुनने को मिलती है। मेरे मन में जिज्ञासा होती है, भगवान किसी कपट साधु से मत मिलाना, ऐसे साधु से मिलाना जो वाक्य में से संत होते हैं। और संतों की जो कृपा होती है उसका एहसास होता है, मन में एक रस होता है, एक आनंद होता है, एक खुशी होती है, वो सब मुझे कैसे मिलेगी। और जब तो संजय बांगा प्रभु जी ने मुझे गुरुदेव से दर्शन कराए और गुरुदेव से दर्शन करने के बाद कुछ समय पश्चात जो मन में एक खुशी की लहर हुई, उसका कहना बड़ा मुश्किल होता है। गुरुदेव की सी नीली नीली आँखें वो देख कर कई बार दोबारा फिर मिलने मन किया। तो कुछ समय पश्चात मेरी दीक्षा दीक्षा जो गुरुदेव से हुई तो मुझे वाकई में ये महसूस हो गया कि संत लोग जिसे कहते हैं, संत क्या होता है, एक पानी की तरह सरलता, हृदय में जैसे सरलता आ जाती है, ऐसे सरलता मेरे हृदय में उसको महसूस किया कि संत लोग
कहते हैं, मैं संत के बारे में क्या कहता था, संत जैसे पारस मणि होती है, पारस मणि और लोहे को छुआ देती है तो लोहा क्या हो जाता है, पारस लोहा भी सोना बन जाता है। लेकिन मेरे एक शिक्षा किसी दोस्त ने मुझे बताया कि शिक्षा जो पारसमणि होती है वो सोना नहीं बनाती, जो सच्चे गुरु होते हैं वो आपको भी अपना गुरु बना लेते हैं। पारसमणि लोहे को सोना बनाने वाला एग्जाम्पल तुम्हारा ये गलत है। मैंने कहा ठीक है जी। मजा। फिर गुरुदेव के अनुगत में जैसे जैसे हम यहाँ पर वो करने लगे, कथा हरी कथा सुनने में लगे, संजय बांगा गुरु के अनुगत में कथा सुनते रहे, कथा सुनते रहे। और जब भी गुरुदेव के दर्शन करने जाते, पता चलता गुरुदेव कभी एयरपोर्ट पर आ रहे हैं तो भाग का मन कहता चलो हम दर्शन करें संत जी के। जनकपुरी आते या कहीं भी आने मिलने मौका मिलता, हम तुरंत भाग के जाते हैं गुरु दर्शन करने के लिए। एक बार हम यहाँ से वहाँ जा रहे थे मथुरा, मथुरा में तो राधाष्टमी के समय था, हम मथुरा जा रहे थे तो मन में जिज्ञासा हुई कि हम तो थोड़ी लेट निकले थे और गुरुदेव वहाँ पर अभिषेक शुरू हो जाएगा, अभिषेक के बाद गुरुदेव कथा शुरू हो जाएगी। हम कथा ना हो, आराम ना हो, भगवान इसके लिए थोड़ी प्रार्थना करते थे। लेकिन जैसे ही रास्ते में थोड़ा सा एक्सीडेंट हुआ, लेकिन हम जल्दी ही वहाँ से निकल गए। और वहाँ पर पहुँचे, मथुरा पर पहुँचने पर पता चला अभी अभिषेक ही चल रहा है, अभी कथा शुरू नहीं हुई। तो गुरुदेव सर्वज्ञ हैं, सबके बारे में जानते हैं कि मेरे भक्त लोग क्या चाहते थे। वहाँ पहुँच कर गुरुदेव से अभी कथा सुनी, कथा सुनने पर एक एक तत्व सिद्धांत जानने को मिलते थे। और जो गुरुदेव के हृदय से रस भरी मधुर कथा सुनने मिलती है, उसका आनंद तो कहना बड़ा मुश्किल होता है। और मैंने एक बार उनसे गुरुदेव से बहुत बड़ी बात सीखी, ऐसी की हाँ, यद्यपि समादुषिविदपि पश्यति नर्तन खाग मरीचिम, यदिमिच्छामि निसम्मतवाच्युत तर्पि कृपा अद्भुत वीचिम। कृष्णदेव भवन्तम वंदे। ब्रह्मा जी भी समाधियों में भगवान के चरण रखो के अगर बाकी एक कर्ण को नहीं देख पाते, वो वो भगवान के चरण का लो, भगवान की कथा, भगवान की रसभरी कथाएं वो हमारे लिए एक सुलभ, ऐसे संत की कृपा से, गुरुदेव की कृपा से हमें समझ लगा सुलभ ये भगवान जैसे हमारे एक बंधु सखा हैं। और उसके बाद हमें गुरुदेव से गुरु वैष्णव की कृपा से सुनने को मिला। क्या सुनने को मिला? अनर्पी चिराम, अनर्पी चरिम चिरात कर्ण तीन कलर समर्पित उन्नत उज्ज्वल सरसाम स भक्ति श्री हरिपुरट सुंदर धोती करिम संदीप्ति स हृदय कर दे सफुर्त व सचिनंदन। के भगवान की समर्पित उन्नत उज्ज्वल स भक्ति श्रीम। स भक्ति श्रीम क्या बताया गुरुदेव ने? भक्ति की शोभा वो है हमारा मंजरी भाव। मंजरी भाव तो हमने तो कभी सुना नहीं था, हमने तो कभी ये भी नहीं सुना था मंजरी भाव क्या होता है, भगवान क्या होता है, शिक्षा क्या होती है। ये सब गुरुदेव की कृपा से हमें सुनने को मिला। और तब समझ में आया कि भगवान एक बद्ध जीव के लिए भगवान कितनी दूर से उनके भगवान के लिए बिल्कुल सुलभ हो गए। और इतनी अच्छी वस्तु को गुरुदेव ने सहज में दे दिया। और सहज में देने बाद ये समझाया कि भगवान हर के लिए सुलभ है, लेकिन उसके लिए साधन करना पड़ेगा। लेकिन हम तो सोचते थे कि भगवान हमें ऐसे ही कृपा से मिल जाएंगे साथ। जैसे जैसे गुरुदेव कथा करते और से उनको हमें एग्जाम्पल देते कि ये शरीर टट्टी पेशाब की थैली है और तुम इसमें आसक्ति ना हो। लेकिन हम संशय बारबद्ध जीव हैं, हृदय में संसार की कामना वासना इतनी भरी पड़ी है, लेकिन कैसे दूर होगी। मैंने सुना था लोगों से, शिक्षा गुरु से कि लोग गंगा जी में नहाने से काम वासना पाप दूर हो जाते हैं। लेकिन फिर संतों से सुना कि पाप तो दूर हो जाते हैं, लेकिन पाप करने की वासना दूर नहीं होती। पाप करने की वासना कैसे दूर होगी? हरिनाम करने से दूर होगी। हरिनाम नित्य प्रति हरिनाम करना होगा। और हरिनाम करने पे भी ऐसे साधु संत की अनुगत्य में हरिनाम करना होगा, ऐसे साधु संत का अनुगत्य लेकर से कथा सुननी होगी, ताकि जो हमारे जो अपराध दोष हैं वो दूर हो सके। और मैंने तो बहुत सुना, हाँ क्या सुना, संकर्षण कानवशय गर्भशय प्रयोगशय शेष से अंशकला संत्या नंदा खान स्नामा मातुन चित्तन नस्वय प्रेम अनंत प्रायने कलो कलमसनाशाय जाने बतन में कि भगवान भगवान की संकर्षण जी बलराम जी किस तरह से पूजा करते हैं। और राधा जी के पले रूप मंजरी रूप गोस्वामी जी के बारे में सुना। और भगवान राधा जी के चरणों में कैसे लौट लौट होते हैं और क्या क्या रस होता है भक्ति में, यह सब हमें गुरुदेव की कृपा से सुनने मिला। और मैं तो ज़्यादा, और जितने हमारे भक्ति वेदांती महाराज, माधव महाराज, वन महाराज, श्रीधर महाराज, सिद्धांति महाराज, बहुत सारे महाराज
और गुरु वैष्णव से इतने दिनों से मैं जो पुष्पांजलि सुन रहा हूँ, तो उनके हृदय में हृदय गदगद होता है कि हम जितने सौभाग्यशाली हैं, और ऐसे सदगुरुदेव की हमारे चरणों में आने का हमें सौभाग्य मिला। पूनम दीदी, रागलेखा दीदी और सविता दीदी, पता नहीं कविता दीदी, और संजय बांगा प्रभु जो कहते थे कि गुरुदेव मतलब गुरुदेव की बस कथा करते करते नहीं थकते थे सब लोग, दिन रात जैसे जैसे गुरुदेव की कथा होती जाती, मन में एक अजीब उत्साह, उमंग, प्रेम जाग जाता है। लेकिन मैं उससे ज़्यादा आगे क्या कहूँ। कोई गलती हो कर मैंने वाणी से गलती तो मुझे क्षमा करना। वांछा कल्पतरु वैश्य कृपा सुनदेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।